क्लास। कैसे हैं आप सब? आपके एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम लोग का क्लास है 2.0। कहने का मतलब ये है कि आज हमारी दूसरी क्लास है ग्रामर लेवल से। तो पहले हमको ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग सही होंगे, ठीक होंगे। तो आज नहीं, कल हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट को लेकर, यानी कि प्रेजेंट के होते हैं 4 पार्ट: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 4 हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, बीट कर लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट को छोड़ के आ जाएंगे हम लोग बीच में, कहा? पास्ट पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट के कितने पार्ट होते हैं, क्या उनके भी 4 पार्ट होते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। दूसरी चीज जानेंगे कि पास्ट के कितने पार्ट हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं। मतलब हम पूरे स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने वाले हैं कि कब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा ना। ये तो पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाएंगे। हम लोग बस वो चीज पकड़ना है जिसके द्वारा हम तुरंत जान जाएं कि यह वाला सेंटेंस इसी टेंस से रिलेटेड है। और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं और नए तरीके खोज रहा हूं ताकि आप लोग को आगे चलकर दिक्कत ना हो। मात्र उसी को देखिए, पता कर लीजिए कि क्या हो, वही टेंस हो जो सेंटेंस आपके सामने है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और ध्यान से जुड़ जाइए हमारे व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज भी वही चीज है, टेंस। और टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। काल मतलब क्रिस्त्री वाला काल नहीं, हम लोग का काल। और काल किसे कहते हैं? जो किसी भी घटना के होने के समय के बारे में बताता है, वही होता है काल। आइए, हम फिनिश कर चुके थे प्रेजेंट टेंस, हम फिनिश कर चुके थे। अब इसको नहीं पढ़ना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस, PAST। अब जरा हमको बताइए कि क्या होता है पास्ट टेंस। आप कहेंगे अरे सर इतना इजी सवाल क्यों पूछते हैं हमसे। पास्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट में, भूत में किया गया कार्य। मतलब जो काम हम लोग कर चुके हैं, बीत गया है, वही हमारा पास्ट है। तो चलिए अब इसके बारे में क्या पढ़ना। अब हम चलते हैं टाइप के बारे में, कितने टाइप होते हैं और उनको पहचानने के तरीके क्या हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए। इसके भी ना गाइस, इसके भी 4 ही पार्ट होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 4 ही पार्ट होते हैं। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया कंटीन्यूअस। बड़ा ही आसान लैंग्वेज है ग्रामर का। सब में इंडेफिनिट आएगा, सब में कंटीन्यूअस आएगा, सब में परफेक्ट और सब में परफेक्ट कंटीन्यूअस। केवल चेंज क्या होगा, हम जिस काल की बात करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। हम लोग यहां तक जान चुके थे। आइए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट, और मैंने आपको बताया था ना कि हर एक टेंस में 3 सेंटेंस होते हैं, कंपल्सरी है। पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि अफर्मेटिव में दोनों आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन अक्सर आम बोल भाषा में पॉजिटिव अफर्मेटिव लोग कह देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव, और ये मैं बना रहा हूं कॉलम किसका? निगेटिव, और ये मैं बना रहा हूं कॉलम किसका? इंट्रोगेटिव का कॉलम बना रहा हूं। ठीक है, चलिए ये पॉजिटिव का हो गया, ये निगेटिव का हो गया, ये इंट्रोगेटिव का हो गया। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा यह पतला हो गया है और कुछ ज्यादा ये चौड़ा हो गया है।
ये अब हमको अच्छा लग रहा है, और ये भी मुझे लगता है कुछ ज्यादा चौड़ा या पतला हो गया है, ये हो गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अच्छी सी मुस्कान के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रिक समझते रहिए, क्योंकि बड़ा ही अच्छा ट्रिक मैं बताने वाला हूं। और ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं लाइनिंग कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आंखें हैं धोखा खा जाती हैं। आइए, पास्ट इंडेफिनिट हमने क्या पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, मैंने क्या कहा था कि उस सेंटेंस में देखो कहीं क्रिया में यस या ईएस नहीं ना लिखा हुआ है, तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन इसमें अलग हो जाएगा। कैसे? एक चीज ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो होता क्या है सर? होता है ना, क्रिया की होती है दूसरी अवस्था। क्या होती है? क्रिया की होती है दूसरी अवस्था। ठीक है, हमेशा क्रिया की दूसरी अवस्था ही लगेगी। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अब कैसे सर? कुछ हमको दिखाइए, कुछ हमको बताइए कि कैसे सेकेंड अवस्था लगेगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल यहां बीच में कर लेते हैं। जैसे वह घर गया, वह घर गया, वह घर गया, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा ही आ गया। गो होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है सेकेंड फॉर्म, गॉन होता है थर्ड फॉर्म। हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म, ही वेंट टू होम। इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो V2 ही लगेगा, पॉजिटिव में V2 ही लगेगा। पॉजिटिव मतलब नाक डरावा नहीं करेगा, तो पॉजिटिव में V2 रहेगा। बस यही देख लेना, हमारा काम बन जाएगा। और H भी नहीं रहेगा क्लास, H भी नहीं रहेगा, पहले बता चुका हूं। अब निगेटिव आप अंदर तो कॉमन से सब आ ही गया होगा, निगेटिव मतलब नाट लगाना ही लगाना है। यानी कि अगर निगेटिव होता है तो हमारा क्या लगता है? डिड नॉट, और क्रिया हो जाती है पहली अवस्था। क्या हो जाती है? पहली अवस्था। इसका भी एग्जाम्पल हम कराएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं केवल रूल लिखवा रहा हूं। जैसे ही रूल खत्म हो जाए, अगली वीडियो जब मेरी बनेगी, जब क्लास मेरा ओवर होगा, अगली वीडियो में मैं दूंगा आप लोग को इसमें एग्जाम्पल्स। निगेटिव में डिड और नॉट, देखो इस टेंस में कहीं डिड नॉट नहीं लिखा है। अगर लिखा है और क्रिया पहली अवस्था में है, समझ जाना वो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव वाला सेंटेंस है। क्लियर? गुड। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव? तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है यस नो टाइप, एक होता है क्वेश्चन आंसर टाइप। तो यस नो टाइप होता है, तो क्या होगा यस नो टाइप में? यस नो टाइप में क्या होता है? हाँ या ना में जवाब मिलता है। इसीलिए शुरू होगा डिड, डिड से शुरू होगा, और डिड से शुरू होगा, और सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की क्रिया की पहली अवस्था रहेगी। बस आपको यही देखना है। बाकी सब्जेक्ट रहेगा, जहां उसको रहना वहां रहबा करेगा, ऑब्जेक्ट को जहां होना वहां होइबा करेगा। लेकिन केवल दो चीज देखना है, डिड है कि नहीं है शुरू में, और क्रिया पहली अवस्था है कि नहीं है। ये हो गया नो टाइप। और नहीं तो कभी ऐसा होता है कि शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और उसके तुरंत बाद डिड आना चाहिए, और क्रिया पहली अवस्था कहीं ना कहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का पहचान तीनों सेंटेंस में। अब देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस का तीनों सेंटेंस में कैसे पहचान करेंगे। तो कंटीन्यूअस है ना, आईएनजी तो बनता है बॉस। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या था?
इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी। इसमें क्या होगा, पास्ट है तो इज तो लगेगा नहीं, पास्ट है एम तो लगेगा नहीं, पास्ट है तो आर लगेगा नहीं, पास्ट है तो वाज और नहीं तो वर, वाज नहीं तो वर, दोनों में से कौन एक हो, और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। जब भी आईएनजी जुटेगा क्रिया की पहली अवस्था होगी, वाज या वर क्रिया में आईएनजी। अब निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, नाट जोड़ दो, यहां वाज है तो वाज नाट कर दो, यहां वर है तो वर नाटक कर दो, लेकिन क्रिया में तो आईएनजी रहेगा बॉस। ठीक है। नंबर 3, यस नो टाइप और क्वेश्चन आंसर टाइप। जब जब यस नो टाइप रहेगा, जब जब हमको आंसर हाँ ना में मिलेगा, जब भी कोई आपको जवाब हाँ ना में देगा, समझ आइए वो यस नो टाइप है। लेकिन अंग्रेजी में कैसे जानेंगे यस नो टाइप है। अंग्रेजी में यस नो टाइप पता करने के लिए देखिए उसके शुरुआत में सहायक क्रिया है कि नहीं है। तो शुरुआत में सहायक क्रिया होना चाहिए, यानी कि शुरुआत उसकी वाज या वर से शुरुआत होनी चाहिए, और कहीं भी क्रिया हो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होना चाहिए, कहीं भी क्रिया हो। ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर टाइप है, अगर क्वेश्चन आंसर टाइप है तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन आंसर टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड कहीं भी क्रिया होगी आईएनजी रहेगी, कहीं भी क्रिया होगी तो आईएनजी रहेगी। ठीक है। अब स्ट्रक्चर मैं सही में कह रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर जानबूझ के नहीं बना रहा हूं, बहुत लेंदी हो जाएगा और उससे हमें कुछ फायदा होता नहीं है। आपको मालूम है, आपको भली भांति मालूम होगा कि सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। सहायक क्रिया के ठीक बाद क्रिया होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो सहायक क्रिया के ठीक बाद नाट होना चाहिए, उसके बाद क्रिया होनी चाहिए। ये तो आपको मालूम है बाबू। ये हो गया। अब आते हैं परफेक्ट में। क्या आते हैं परफेक्ट में। कैसे परफेक्ट में, अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंटीन्यूअस हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है जो काम बीत तो गया ही है, पास्ट है, लेकिन चुका चुकी चुके नामक शब्द लगे रहते हैं। कैसे पहचानेंगे इसको, किसी अंग्रेजी सेंटेंस को देख के कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अरे देखिए उसमें सहायक क्रिया खोजिए, सहायक क्रिया उसमें हैड है कि नहीं है। हैड सहायक क्रिया होनी चाहिए और उसके ठीक बाद क्रिया तीसरी अवस्था में होनी चाहिए। हैड होनी चाहिए और क्रिया तीसरी अवस्था में होनी चाहिए, वही हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस और कुछ नहीं। आते हैं नेगेटिव में। अरे सर ये तो फटाक से कर लूंगा, हैड के साथ नाट ही तो जोड़ना है और क्रिया तो तीसरी अवस्था में रहवा करेगी। मैं कहूंगा शाबाश। फिर मिलते हैं आपको 100 में 100 नंबर और आगे बढ़ते हैं। अरे सर ये क्या बताने जा रहे हैं, मैं तो जानता हूं यस नो टाइप वाला रहेगा तो सहायक क्रिया पहले आएगी, तो पास्ट परफेक्ट सहायक क्रिया तो हेड होता है, हेड शुरू में कर देंगे और बाकी कुछ रहे, लेकिन क्रिया तीसरी अवस्था में होनी चाहिए, अंतिम होनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन आंसर टाइप है सर तो क्या हो गया, शुरू में क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा और क्वेश्चन वर्ड होने के बाद कुछ भी रहे क्रिया भी तीसरी अवस्था में होनी चाहिए। हाँ एक चीज मिस मैं कर रहा हूं, मिस ये कर रहा हूं, प्लस सहायक क्रिया हेड होनी चाहिए और क्रिया तो तीसरी अवस्था में होनी चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सर कैसे पता करेंगे, तो आप ही में से एक लड़का बोलेगा अरे देखो ना कैसे पता करेंगे। सर सुनिए मैं बता रहा हूं। मैं कहूंगा हाँ बताओ। तो मैं कैसे करूंगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा हुआ है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, परफेक्ट भी है कंटीन्यूअस भी है,
कुछ परफेक्ट के भी लक्षण आएंगे। तो परफेक्ट के लक्षण क्या आते हैं? सहायक क्रिया। और पास्ट में सहायक क्रिया क्या लगेगा? हैड लगेगा बच्चों। कंटिन्यूअस है तो सर आईएनजी तो लगवा करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। 100 में से 102%। इसीलिए हम यहां पर जोड़ने वाले हैं सहायक क्रिया में हैड बीन। हैड बीन, कौन सा बीन? ये वाला बीन नहीं, बीन ये वाला, हैड बीन। और क्रिया में, क्रिया की फर्स्ट अवस्था में आईएनजी। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, यह निगेटिव नहीं है। अब आते हैं नॉट में। तो मैंने क्या बताया था? हैड बीन नॉट नहीं करेंगे, हैड नॉट बीन करेंगे। हैड नॉट हो गया बीन। और क्रिया कहीं भी होगी, हो जाएगी पहली अवस्था की आईएनजी। पहली अवस्था की आईएनजी। और सर ये क्या पूछना, ये तो क्वेश्चन आंसर टाइप रहेगा। अगर ये सुनो टाइप रहेगा तो हैड से ही सर शुरुआत होगी, हैड से ही शुरुआत होगी। अब कहीं कुछ भी जाए क्रिया में आईएनजी रहबा करेगा। अब बीन रहेगा, हैड, हैड रहेगा। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रहेगा बीन। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? दुखी नहीं समझ रहे हैं। ये हो गया हैड, ये हो गया हैड, फिर हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया बीन, और फिर क्रिया कहीं रहेगी उसकी पहली अवस्था में आईएनजी। क्वेश्चन आंसर टाइप, तो क्वेश्चन आंसर टाइप रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड बीन, क्रिया कहीं रहेगी पहली अवस्था की आईएनजी। बस गाइस यही हमारा पहचान है पास्ट के 4 सेंटेंसेस को पहचानने का। बस यही पूरा पार्ट है। एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं, बस आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है? मान लीजिए आपके सामने कोई सेंटेंस रखा गया है, कोई सेंटेंस आपके सामने रखा गया और कह दिया जाए पता करो कौन सा इसमें टेंस है। आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, लुकिंग वेरी केयरफुली। थोड़ा अंग्रेजी तो बनता है। क्या देखेंगे? ये नहीं देखना है कि कितना सुंदर लिखा है, किसकी छपाई है, प्रिंटिंग की कि हाथ की लिखाई है ना, ऐ नहीं करना है। ये करना है, पता करना है कि कौन सा ट्रिक उस पे आ रहा है। सेंटेंस में देखना कहीं क्रिया की दूसरी अवस्था तो नहीं ना है बीच में। क्रिया काम जिसको कहते हैं, खाना उठना बैठना चलना मारना पीटना रोना धोना क्रिया है। क्रिया कहीं दूसरी अवस्था नहीं ना है। अब आप मैया मत के शर्म को दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था नहीं आती है। जल्दी से भगो और जल्दी से किताब कॉपी लेकर बैठो जिसमें क्रिया की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फॉर्म दी गई हो, ठीक है? दूसरी अवस्था अगर हो गई और नाट नहीं है तो पॉजिटिव हो गई। सर इसमें क्रिया की दूसरी अवस्था है, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर ये नहीं है, अगर कहीं सहायक क्रिया डिड नॉट दे दिया गया है, सहायक क्रिया कहीं डिड नॉट है और क्रिया पहली अवस्था में है, तुरंत कहना सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। अगर कहीं ये दोनों नहीं है, कहीं शुरू में डिड लिखा गया हो, शुरू में डिड लिख दिया गया हो और क्रिया कहीं पहली अवस्था में हो और अंतिमवा में क्वेश्चन वाला चिन्ह हो, क्योंकि इंटरोगेटिव न है। इंटरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वाला चिन्ह होता है। अगर यू मिल गया तब भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये मिल गया तब भी पास्ट इंडेफिनिट है। अगर तीनों नहीं मिला तो फिर कहेंगे ओ अब क्या होगा, फिर कहेंगे चलो और देखते हैं। एक बार और देखना कहीं वाज या वर नहीं न है, या तो वाज होगा नहीं तो वर होगा। और अगर वाज वर में से कौन एक रहेगा तो क्रिया में अगर आईएनजी रहेगा
तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यह भी नहीं है तो देखना अब क्या है, कहीं वाज नाट या कहीं वर नाट नहीं लिखा गया है। अगर वाज नाट चाहे वर नाट कोनो लिखा गया हो और क्रिया में आईएनजी जुड़ा हो, समझ लेना पास्ट कंटिन्यूअस है लेकिन निगेटिव में है। अगर दोनों नहीं है तो देखना कहीं शुरू में वाज या वर नहीं लिख दिया गया है। अगर शुरू वाज या वर हो और क्रिया में कहीं आईएनजी जुड़ा हो तब भी पास्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव वाला होगा। वैसे यहाँ परफेक्ट में देख लेंगे, ढूंढेंगे कहीं सहायक क्रिया हेड नहीं है। अगर हेड मिल गया तो ढूंढो कहीं V3 नहीं है। अगर है तो हमारा पास्ट परफेक्ट है, नहीं है तो इसको देखना, ये भी नहीं है, 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 इसको देखना। अगर एक भी नहीं है तो मेरे पास एक उपाय है, कॉपी को उठाना, फाड़ देना, उसको दिमाग का दही कर दिया। क्यों फाड़ देना? कहना मेरे को नहीं देखना है, जिसका टेंस है, जिसका सेंटेंस है वही देखे, वही जाने, वही समझे, वही पढ़े। मैं आज से नहीं पढ़ने वाला और तुरंत आ जाना तुम मेरे चैनल पे और मैं समझाऊंगा एक अच्छे तरह से कैसे पहचानते हैं और कैसे नहीं। तो ठीक है गाइस, आशा करता हूं समझ में आया होगा ये आसान सा ट्रिक। और आप लोग को स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना है, मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा लेकिन समय बताऊंगा, अभी उसकी समय नहीं, उसकी समय अवधि नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और जो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी किताब खोल के उसको देखा भी करिए, उसको अप्लाई करिए कि हाँ देखते हैं वास्तव में सही है कि नहीं सही है। ठीक है, करते रहिए। और ये हमारे हिसाब से 2 खत्म हो गया, तीसरा खत्म कर लिया जाएगा। फ्यूचर वाला चारों पार्ट अगर खत्म कर लिया जाएगा तो जो अगली क्लास हम लोग की होने वाली है वो मैं उसे पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल मतलब मैथ में होता है, फिजिक्स में होता है, लेकिन इसलिए मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, अब ओके बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं कल की क्लास में। सो गुड नाइट इन एडवांस।